नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपका सीबीटी 1 में नंबर बढ़िया आ रहा है, लग रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 1 परीक्षा में हम क्वालिफाई है, तो फिर आपको सीबीटी 2 के लिए विचार करना चाहिए, पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले हम दो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं मानता हूं कि आपका समय काफी महत्वपूर्ण है, आप बेवजह वीडियो नहीं देखते हैं, तो इस बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपका पैसे का सवाल है, आपके समय का सवाल है कि कहीं ये नुकसान न हो जाए। इस वजह से 10 मिनट अपना समय निकालिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और यहां तक कि मैं इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि सीबीटी 2 में आराम से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, इतिहास से सीखना चाहिए। 2018 में रेलवे इसी पैटर्न पे एग्जाम लिया था और 2018 वाले एग्जाम में जो बच्चों ने गलती किया था, उन गलतियों को दोबारा आप ना दोहराएं। अगर आप दोहराने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, रोना तो पड़ेगा। तो आइए इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। और इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन अभी तक आपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो एक बार रिक्वेस्ट है, आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट मटेरियल फ्री में और पेड में दोनों तरह के मिलते हैं। फिलहाल अगर रेलवे में कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो रेलवे का ये सेक्शन में जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, उसके बारे में जानकारी आपको दे दें। अगर सीबीटी 2 के ड्राइंग के बारे में आपको हम बता दें कि ड्राइंग का तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे फ्री में हमने सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं। लगभग ये 32 वीडियो है जो 32 घंटे का है। हर वीडियो 1 घंटे समथिंग मिनट का है, ठीक है, या कोई कोई वीडियो 1 घंटे से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन टोटल 32 वीडियो में मैंने पूरा ड्राइंग कवर कर दिया है। आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, वीडियो का व्यू जो है आज से 4 महीना पहले पढ़ा है, 4,69,483 व्यू है। मतलब डेली ये व्यू बढ़ता ही है। और लगभग 3503 लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है ना। 3503 लोग गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक बार कमेंट को रिव्यू करिएगा। और लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। उसी तरह से सेकंड नंबर, ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो 99,000 लोगों ने देखा है, 2679 लोगों ने कमेंट किया है और लगभग 6,000 से ज्यादा बच्चों ने लाइक किया है। तो एक बार रिव्यू चेक करके पढ़ाई कर लीजिएगा, आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से ये वीडियो को आप रीच आउट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ साथ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप, प्रैक्टिस सेट और रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास सब मिल जाए हमें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं, तमाम फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको मेरा इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये मात्र 399 का है। फिर ये कोर्स लगभग 999 का रहता है मेरे पास, लेकिन इसको 399 कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है सर स्टार्टिंग में प्राइस कम रखिएगा, तो 2000 बच्चों तक के लिए हमने 399 रखा है। 2000 जैसे प्लस होगा ये प्राइस बढ़ के 999 हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन तमाम फीचर्स के लिए, ठीक है। फ्री में पढ़ना तो फ्री में हम पढ़ा दिए हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे यहाँ सारे लगभग बेसिक साइंस का भी कोर्स अवेलेबल है, मैथ रीजनिंग का भी है, ट्रेड का भी है और कंबाइन भी है। अगर सीबीटी 2 के पार्ट ए का कंबाइन लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। ड्राइंग, साइंस और मैथ रीजनिंग सब मिल जाएगा और सारे ट्रेड का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो बात था बताना, उस पर हम आते हैं कि क्या आपसे हम चर्चा करने वाले थे, ठीक है। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि भाई जो सीबीटी 2 है उसमें उसी का सिलेक्शन मिलेगा जो प्लानिंग के साथ, जो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेगा, उसको सफलता मिलने वाला है। आप बहुत पढ़ने में तेज हैं और आप सफल हो जाएंगे, गारंटी नहीं है। क्योंकि सिलेबस का जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न के अनुसार आपको अपने आप को फिट करना होगा, कहां मेहनत करना है, कहां नहीं करना है, कितना समय कौन सा सब्जेक्ट को देना है, इस बात को आपको गहराई से जानना पड़ेगा। और इन तमाम बातों के बीच में सबसे गहराई वाली बात यह है कि आपको पढ़ना कहां है, किस तरह से पढ़ना है, कौन से फैकल्टी से पढ़ना है, तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम सीबीटी 2 के पैटर्न को समझ लेते हैं। आप देखेंगे सीबीटी 2 में तो 2 भाग में सीबीटी 2 को बांट दिया है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पार्ट बी में केवल ट्रेड है, मतलब यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, जो भी टेक्निकल ट्रेडिंग है वो पार्ट बी का पोर्शन होता है। यहाँ पे केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, केवल पास करना होता है। ये 75 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 35% नंबर लाकर
75 का 35% निकाल लीजिएगा तो 28-29 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका पार्ट बी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इधर आप कितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर लें, पार्ट बी पास नहीं करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। इस बात को सभी लोग जानते होंगे। अब आते हैं इस पे चर्चा करते हैं। अब पार्ट ए में देखिए सब्जेक्ट है मैथ है, रीजनिंग है, ड्राइंग है और बेसिक साइंस है। ठीक है, मैथ रीजनिंग आप सीबीटी 1 में भी पढ़े होंगे, ये मैथ और रीजनिंग आप सीबीटी 1 में ही पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम सिलेबस सीबीटी 2 में भी कर दिया है। रिवीजन के लिए आप फिर से इसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ड्राइंग और बेसिक साइंस आप पहले नहीं पढ़े होंगे कभी, ना सीबीटी 1 में पढ़े होंगे ना किसी और अदर एग्जाम में पढ़े होंगे। एलपी के सिलेबस में ड्राइंग और बेसिक साइंस दिया है और दोनों आपके लिए नया है। तो आप बताइए कि सीबीटी 1 क्वालिफाई करने वाले जितने भी बच्चे होंगे, जो लगभग 2,82,799 ऐसा कुछ डेटा है, जो बच्चे सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे। अब 2,82,000 जो बच्चे होंगे, इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि उनको मैथ आता होगा, रीजनिंग आता होगा, जनरल अवेयरनेस आता होगा, जीएस आता होगा, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देके वो सीबीटी 2 में आए हैं। ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देके वो सीबीटी 2 में आए हैं। तो मतलब जितने भी बच्चे आए उनको मैथ, रीजनिंग, तमाम चीजों की जानकारी है और मेरिट जो आपका बनेगा वो सीबीटी 2 के पार्ट ए पे बनने वाला है। लेकिन इतने सारे बच्चों में बहुत कम बच्चों को ड्राइंग का नॉलेज होगा, बहुत कम बच्चों को बेसिक साइंस का नॉलेज होगा। बात समझ रहे हैं इस बात को? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस। मतलब इसमें जो स्कोर कर देगा उसका मेरिट बन जाएगा। यहां पे स्कोर करने से मेरिट नहीं बनने वाला है। मेरिट ड्राइंग और बेसिक साइंस में आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो स्कोर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां लगभग वही बच्चे हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो सबका लगभग मतलब मैथ रीजनिंग सही होगा। रिवीजन सब करेंगे, आपको भी करना चाहिए, लेकिन यहां पर फोकस आपको ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि मेरिट डिसाइड करेगा ये 25 नंबर का ड्राइंग और 25 नंबर का बेसिक साइंस। ठीक है, इस बात को समझ गए। और इधर ट्रेड में आपका क्वालिफाई करना काफी जरूरी है। इधर कुछ भी कर लीजिएगा, इधर क्वालिफाई नहीं करिएगा तो फिर आप फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को आप क्लियर कर लिए कि भाई हमारा सीबीटी 2 में अगर हमको मेरिट में आना है तो हमको ड्राइंग और बेसिक साइंस पर विशेष फोकस रखना होगा और ट्रेड पे। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि भाई ट्रेड कहां से पढ़ें? ट्रेड डिसाइडिंग फैक्टर है। आप ड्राइंग में, बेसिक साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में बढ़िया स्कोर कर दिए, लेकिन ट्रेड में जाकर लुढ़क गए तो भाई सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और 2018 में यही हुआ था। जितने भी बच्चे एसएससी वाले थे, सीजीएल की तैयारी करने वाले, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, मतलब नॉन टेक्निकल का तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे थे जो सीबीटी 1 क्वालिफाई किए थे, वो सारे बच्चे ट्रेड में फेल कर गए थे। लगभग मतलब 80% बच्चे फेल कर गए थे ट्रेड में, पटना के और मुसलमपुर हाट के। और उन बच्चे को अगर ये वीडियो दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कहां क्यों फेल किए थे, हम बताएंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन जो बच्चे आईटीआई से संबंध रखते थे, आईटीआई का पढ़ाई करते थे, आईटीआई में पढ़े हुए थे, और वो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करिए, आज रेलवे और ड्राइवर बन गए हैं और ट्रेन बढ़िया से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे फेल हुए थे वो क्या गलती की, तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला चीज कि नए नए जो चेहरे आपको यूट्यूब पर दिखेंगे उनसे नहीं पढ़ना है भाई। जो भी नया चेहरा यूट्यूब पर ट्रेड का पढ़ाने आएगा उससे मत पढ़िएगा। रीजन क्या है कि देखिए, रीजन ये है कि जो ट्रेड है एनसीवीटी का सिलेबस होता है, ट्रेड में एनसीवीटी, और एनसीवीटी का पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ना होता है। तो होता क्या है कि जो आईटीआई है ना, जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से संचालित होता है। ठीक है, और आईटीआई टेक्निकल का सबसे छोटा डिग्री है। अगर आप फिटर से आईटीआई की हैं, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई की हैं, तो इसके बाद डिप्लोमा भी होता है, बीटेक भी होता है, एमटेक भी होता है। तो जो नए नए चेहरे हैं पढ़ाने आएंगे तो इनको मालूम ही नहीं होता है ना कि हमको किस लेवल तक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ये लोग आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं। ये लोग उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे जिसको एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। इन लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता होती है और अनुभवहीन होने की वजह से सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मतलब एनसीवीटी का जो पैटर्न है उसको ये लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अनुभव नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन भी नहीं है। तो होता क्या, यहाँ पर बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ पाते जो पढ़ते हुए एग्जाम में नहीं आ पाता है। पहला कंडीशन कि भाई नए नए चेहरे से आप न पढ़ें कृपया करके। दूसरा है कि एक टीचर, मान लीजिए एक टीचर जैसे फिटर कोई पढ़ा रहा है, तो फिटर पढ़ा रहा है तो फिटर के साथ में ये मशीनिस्ट पढ़ा सकता है। ठीक है,
टर्नर पढ़ा सकता है, ठीक है, वेल्डर पढ़ा सकता है, डीजल भी पढ़ा सकता है, क्योंकि ये मैकेनिकल ग्रुप का ट्रेड है। अगर कोई बीटेक किया है मैकेनिकल से पढ़ा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, बढ़िया है। लेकिन एक ही आदमी जो फिटर पढ़ाता हो और बोले कि हम इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ा देंगे, हम सिविल भी पढ़ा देंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा देंगे और वेल्डर भी पढ़ा देंगे, टर्नर भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, तो बाबू वो आपको बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आपका समय है, आप बर्बाद होइएगा, उसका क्या जाने वाला है। तो अगर इन लोगों से बचना है तो दूरी बना लीजिएगा, नहीं तो आपका नौकरी नहीं मिलने वाला, कंफर्म है। और याद रखिएगा, ये जो सब चीज पढ़ाने वाले जो लोग हैं ना, वो आपको बस गुमराह कर रहे हैं। और एक नाम जो बहुत फेमस, मतलब बच्चे मानते हैं कि हम तो वहां जाएंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, जो रेल रानी है ना, वो आपको भिखार बना के छोड़ देगा। और 2018 वाले बच्चों से पूछ लेना, जो जो भी रेल रानी के पास गया था पढ़ने, ये दोनों सब्जेक्ट मतलब ट्रेड पढ़ने गया था, और एक ही क्लास में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल सब पढ़ के आया था, उसका क्या गति हुआ था, रो रो के आंसू कम पड़ गया था। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए कि सर गलती होगा, उस समय आपको हम जानते नहीं थे, हम आए नहीं थे, तो प्रॉब्लम हो गया था। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इजी वे से ही ट्रेड पढ़ना है, लेकिन आईटीआई के ट्रेड पढ़ाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, उनसे पढ़ लीजिए। आप किसी के गुलाम तो नहीं है ना, आप किसी के एक के आइडियोलॉजी को क्यों फॉलो कर रहे हैं। आपको नौकरी लेना है, आपको किसी का जुमलेबाजी नहीं करना है, किसी का भक्त नहीं होना है, आपको बढ़िया टीचर खोजना है। यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया बहुत सारे फैकल्टी हैं, इजी वे में भी फैकल्टी बढ़िया है, बाहर भी है, लेकिन उन्हीं से पढ़िए जिनको ट्रेड में अनुभव हो, जो पढ़ाते हो। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर आप पढ़ाई कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब पर आकर आप ट्रेड सर्च करिए, जो अपने आप को रेल रानी तमाम चीजें लोग बोलता है ना, तो आप उनसे उनका यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए और दूसरे वाले लोगों के वीडियो को कंपेयर कर लीजिएगा कि आप किस अंधेरे में रह रहे हैं। आप कुएं का मेढक वाला हाल नहीं करना है कि यही समुद्र, यही दुनिया है, बाहर निकलिए, नहीं तो आप पछताएंगे जरूर। इस बात को लिख के रख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। और जहां तक सवाल है इजी वे का, तो इजी वे में सिलेक्शन का कमी नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में बार का रिजल्ट आया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईटीआई का सबसे हार्ड एग्जाम जो होता है ना, इसरो, डीआरडीओ, बार, टॉप मोस्ट संस्थान है। और यहाँ पे एग्जाम निकलना अपने आप में प्राउड फील करने जैसा है ना। आपके आसपास देखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, डीआरडीओ में, इसरो में कितने बच्चे हैं। वहां पे इस बार हम लोगों ने ट्रेड वाले बच्चों को 150 बच्चों का रिजल्ट दिया। सीट लगभग हमें लगता है 500 के आसपास था, 400-500 बच्चे ज्वाइन किए, तो उसमें से हमने 150 प्लस रिजल्ट दिया है। और ये चेहरे देख सकते हैं, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, जाकर आप देख लीजिएगा। जो फोटो भेजा उसका फोटो हम लगा दिए, बाकी हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया है। ये सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े थे, पढ़े हुए थे। तो ऐसे में आप ट्रेड को लेकर शंका नहीं कर सकते। कोई चीज होता है ना जिसके बारे में आप थोड़ा सा भी डाउट नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी शंका नहीं कर सकते, क्योंकि जब से हम लोगों ने इजी वे कोचिंग का निर्माण किया, तब से ट्रेड के ही हम लोग मास्टर हैं। और आज ट्रेड में पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो गया कि भारत का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी संस्थान नहीं होगा जहां हमारे बच्चे नहीं होंगे। रेलवे की बात करिए, मेट्रो की बात करिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करिए, 300 सरकारी कंपनियां, उसमें से लगभग हम ये मानते हैं कि 100-150 के आसपास कंपनियों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। आप आर्मी की बात कर लीजिए, जिसमें नेवी ट्रेडमेट की बात करें, जो ट्रेडमेट की भर्ती निकाली जाती है आर्मी में, हर जगह बच्चे काम कर रहे हैं। यहां तक कि नवोदय स्कूल में पिछले बार 7 से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ट्रेड में हम लोगों का कोई जोड़ ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड में बढ़िया नंबर ला दें, तो इससे बेहतरीन विकल्प आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और मैं ये दोबारा बता देता हूं कि नहीं है, ये नहीं बोलो कि मेरे पास ही पढ़ लीजिएगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, इजी वे ग्लोबल चैनल पर भी अवेलेबल है, आप देख लीजिए सारे चीजें, इसके बाद ज्वाइन करिएगा। और भारत का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां से इतने बड़े संख्या में रिजल्ट आते हैं। ये तो एक मतलब डेमो है, जो इधर जस्ट 10 दिन पहले की बात है, जहां पे 150 बच्चों ने रिजल्ट दिया। हमारा इतिहास देखिएगा तो मेरे पास मतलब फोटो बनाने वाले एडिटर कम पड़ जाते हैं कि फोटो लगाए, हम लोग का दीवार कम पड़ गया है। ठीक है, दूसरा आता है भाई ट्रेड, ट्रेड और बेसिक साइंस। पहला ट्रेड के बारे में बता दिए, अब बात करेंगे ड्राइंग और बेसिक साइंस के बारे में कि ये कहां पढ़ें। देखिए, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े लोग आज क्लास कराते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना, क्या ड्राइंग का कोई बड़ा चेहरा आपको अभी तक दिखा? नहीं दिखा होगा। या तो हो सकता है सेमेस्टर में पढ़ाने वाले लोग होंगे,
इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग हैं जो पढ़ाते होंगे, लेकिन जो आईटीआई के जो सिलेबस है ना, उसके लिए पढ़ाने वाला कोई बड़ा फेमस चेहरा आपको नहीं दिखा होगा। क्योंकि ड्राइंग को पढ़ाने के लिए, है ना, ड्राइंग को अच्छे से समझने के लिए ड्राइंग बोर्ड, ड्राफ्टर, ड्राइंग सीट, तमाम चीजें की जरूरत पड़ती है। तो अलग ड्राइंग होता है, वो सेमेस्टर और कॉलेज में चलता है। लेकिन रेलवे में जो ड्राइंग आने वाला है, ये ड्राइंग है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का। प्रश्न पूछेगा, 4 विकल्प होगा, आंसर देना होगा, और इसके पढ़ाने का आइडिया होना चाहिए। वही पढ़ा सकता है जो ड्राइंग में काफी अनुभवी हो, जिसको सारे चीजें कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि ड्राइंग का तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसको आपको थ्योरेटिकल में बताना है और समझा देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे। कुछ दिमाग के सोच पे भी डिपेंड करता है, पढ़ाने वाला के कला पर भी डिपेंड करेगा कि ड्राइंग आप समझा पाएंगे कि नहीं। वैसे में हम लगभग, मतलब 2018 से ही मैं ड्राइंग पढ़ाता हूं। आईटीआई कॉलेज में पढ़ाया, एनएसटीआई में पढ़ाया, बीटेक के टाइम में भी हम अपने ग्रुप में ड्राइंग में मान के चलिए कि मास्टर ही थे। और यूट्यूब पे जब पहली बार ड्राइंग, आज से 4 महीना पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि ये पूरा वीडियो ही वायरल है। 32 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया है मैंने। 32 वीडियो है, फ्री है, इजी वे ग्लोबल चैनल पर फ्री है, जाकर पढ़ सकते हैं। और लगभग यहां पर देख सकते हैं कि 4,69,483 बच्चों ने मतलब व्यू गया है। 3,000 से ज्यादा कमेंट है, 3500 प्लस कमेंट है, और 22,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया हुआ है। एक बार जाकर इसे देख लीजिए डेमो, इसके बाद कोर्स में जो इनरोल रहिएगा। और इस प्ले लिस्ट को आप देखिए, 2,84,000 व्यू मिल चुका है प्ले लिस्ट का केवल। और ये इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि हर एक कंसेप्ट को क्लियर है, सारे क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो फ्री में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए, आपको डाउट क्लास मिले, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का मौका मिले, आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास मिले, तो आप हमारे इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन से इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स को मात्र 399 में परचेज कर सकते हैं। फिलहाल ये 999 का कोर्स को 399 किया गया है, और ये 2000 बच्चों तक ही है। 2000 के बाद 2000 बच्चे अगर ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। तो आप इंतजार न करिए, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे आप ड्राइंग के वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मेरा भी और भी फैकल्टी का देखिएगा, इसके बाद आप जो आपको लगा वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अंत में ये मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेड के लिए, ड्राइंग के लिए और बेसिक साइंस के लिए एक बार YouTube पे सर्च करके देख के वीडियो ही ज्वाइन करिएगा कि कितना पुराना फैकल्टी है और उस कोचिंग का स्टेटस क्या है। क्या आईटीआई का समर्पित कोचिंग है, या एसएससी सीजीएल का कोचिंग है, या ऐसे ही फालतू का कोचिंग है। और उन्हीं से पढ़िएगा। मेरे अलावा और भी लोग ट्रेड पढ़ाते हैं, और भी लोग ड्राइंग पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं से पढ़िएगा जो पहले से चीज को पढ़ाता आ रहा है। ये नहीं कि कोई चैनल वाला मैथ पढ़ा रहा था और जैसे एलपीसीबी2 आया कहीं से पकड़ के लाया ड्राइंग पढ़ाने के लिए, कहीं से पढ़ रहे ट्रेड पढ़ाने के लिए और पढ़वा रहा है, आप उससे भरोसा करके पढ़ रहे हैं, तो आप डूबेंगे, आप लूटेंगे, आप बर्बाद होंगे, आपका समय आपका खराब होगा। उनका क्या जाता है, फिर नए लड़के आएंगे, फिर पढ़ेंगे उनसे। तो कभी भी नए चेहरे से मत पढ़िएगा। कोई भी कोचिंग वाला हाईजैक करके किराए पे फैकल्टी लाके पढ़ा रहा होगा, नहीं पढ़िएगा। वहीं पढ़िएगा जहां पे ट्रेड पढ़ाया जाता हो। आप किसी के गुलाम नहीं है, इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। आपका पैसा है, आपका समय, आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, आपको अपने माता पिता को जवाब देना है। तो फिर हम उस फैकल्टी के बात क्यों सुनेंगे जो बहका रहा है, जो बोल रहा है कि मेरे यहां ही आ जाओ, सारा दुकान खोल के बैठे हुए, किराना स्टोर है, धनिया मिर्चाई लहसुन प्याज सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों से बचिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। जिस तरह से 2018 में मैंने बताया था, बच्चों को सतर्क किया था, उस समय थोड़ा सा हमारा रीच कम था, तो बच्चे कम जाने थे। जो जाने थे वो पढ़े थे, बढ़िया सब नौकरी ले लिए। जो नहीं जाने थे वो बर्बाद होके आए थे, रो रहे थे। तो ऐसा मत करिए कि अब आपको रोना पड़े और अब आप आकर आपको यहाँ पे बताना पड़े कि सर आपने बताया और मैंने गलती कर दिया। ये गलती करने से पहले मैं आपको सचेत कर दिया हूं। बाकी आपका डिसीजन है, जो करना होगा आप कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई परेशानी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।